माथे पर लाल बिंदी, हाथ में रुद्राक्ष की माला, नाजिया के सनातन प्रेम ने कट्टरपंथियों को हिला डाला। सर पर टोपी लगा करके मुसलमानों के भीड़ में जाकर के हाथ ऐसे कर देंगे तो मुसलमान कहेंगे वाह 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 वाह, ये तो मेरा बहुत बड़ा मसीहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, सच बहुत कड़वा होता है। बस मुस्लिमों की यही सच्चाई जब नाजिया चिल्ला चिल्ला कर बताती हैं तो कट्टरपंथियों को दुश्मन नजर आती हैं। लेकिन मजाल है भारत से लेकर अरब तक नाजिया को कोई चैलेंज कर दे। मजाल है नाजिया की बात को कोई मौलाना काउंटर कर दे। इसलिए नहीं क्योंकि नाजिया वकील है, बोल्ड है, निडर है, बेबाक है या फिर महिला है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको काउंटर करने के लिए सामने वाले को चाहिए होंगे तथ्य और सत्य। वो किसी के पास होते नहीं और इसीलिए नाजिया की बात को झुटलाना तो दूर, बड़े बड़े मौलाना डिबेट में नाजिया भी बैठ रही हैं, ये सुनकर डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं। सनातनी परंपरा को लेकर जब नाजिया से सवाल हुआ तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। माथे पर बिंदी है, एकदम पूरा ट्रेडिशनल आपका अवतार है, हाथ में रुद्राक्ष आपने पहना हुआ है। ये जो आप कदम कदम पर चैलेंज कर रही हैं मौलानाओं को, ये मैं अगर आम लैंग्वेज में बात करूं तो हमारे घर में अगर माँ बाप की बात ना माने तो बिगड़ गया है बच्चा, स्कूल में टीचर की बात ना माने तो बिगड़ गया है, और इस दौर में आते आते बागी हम एक वर्ड कहना शुरू कर देते हैं। ये बगावत, मैं तो इस्लाम से इसे बगावत इसलिए कहूंगी क्योंकि कुछ मौलाना ऐसा सोचते होंगे कि यार ये बागी हो गई है, हमारी पोल खोलती रहती है। ये बगावत के सुर कब से अख्तियार किया आपने? कुछ हुआ ऐसा, कुछ महसूस हुआ, या बचपन से नाजिया को लगा यार इतनी कुरीतियां, मैं तो आवाज उठाऊंगी? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं मुसलमान के या इस्लाम के बगावत में बिल्कुल खड़ी नहीं हुई हूं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल को ब्राइट और शाइन करने की कोशिश कर रही हूं। मैं तो मुसलमान बेटियों को सेक्स टॉय बनने से मतलब रोक रही हूं। मुझे लगता है कि मेरी मुसलमान बेटियों में इतनी तहजीब, इतना लिहाज होता है कि वो फोर्सम नहीं करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती हैं, सेक्स टॉय नहीं बनना चाहती हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना चाहती हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैंने क्या कह दिया इस्लाम के खिलाफ? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि 6 साल की बच्ची को बच्ची बोलो, लड़की मत बोलो, क्योंकि 6 साल की बच्ची बच्ची ही होती है, लड़की नहीं होती है, ना शरीर से, ना मानसिकता से, ना बिहेवियर से, ना एटीट्यूड से। अच्छा, मैंने मुसलमान मर्दों को क्या बोला कि लुंगी के अंदर चड्डी पहनना चाहिए तभी नमाज होगी, नहीं तो नमाज नहीं होगी। मैंने मुसलमान मर्दों को क्या बोला है कि शिक्षित हो जाओ। कांग्रेस ने तुम्हारे लिए पंचर की दुकान खुलवाई थी, रेड़ियां खुलवाई थी, मदरसे खुलवाए हैं, मजार खुलवाया है, पर मजार में उटंगा पैजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके तुम क्या ही बन जाओगे? तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम जज नहीं बन सकते, तुम वकील नहीं बन सकते। अच्छा चलिए, मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बन गई मैं वकील? बन गई? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बन गई मैं वकील? नहीं। उसके लिए हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें रिफॉर्म होने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। पर मदरसे के अंदर क्या बताया जाता है? टीवी मत देखो, साइंस झूठ है, जियोग्राफी झूठ है, इतिहास में पढ़ो कि बाबर महान था। अरे बाबर तो ऐसा अय्याश था, ऐसा अय्याश था, ऐसा ठरकी था कि 6-6 साल की और 10-10 साल की बच्चियों को अपनी गोद में लेकर बैठा रहता था, ऐसा ठरकी था। और बाबर के इतिहास को अगर सही से खोल दिया जाए तो एलजीबीटीक्यू की तो बहुत पुख्ता और सही मिसाल है वो बाबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो अपने युवाओं को रिफॉर्म करने की एक मुहिम छेड़ी है, मैंने तो अपनी मुसलमान बेटियों को शिक्षित करने की एक मुहिम छेड़ी है, मैंने तो अपनी मुसलमान बेटियों के पक्ष में बात करने की एक मुहिम छेड़ी है। सनातनी परंपरा, तीखे तेवर, आंखों में कुरीतियों के खिलाफ विरोध, बस इसी के साथ नाजिया आगे बढ़ रही हैं तो मुस्लिम आदमियों को बहुत खलती हैं। इतनी कि कभी कोई उन्हें धमकाता है, कभी कोई उन्हें गालियां देता है, तो कभी वही सबसे इजी उनका कैरेक्टर खराब बता देता है। लेकिन सच मानिए, नाजिया इन जैसे विरोधियों को भाव देने के बजाय उन मुस्लिम बेटियों पर ध्यान देती हैं जो उनके जैसा बनना चाहती हैं
लेकिन बन नहीं पा रही हैं। उन हिंदुओं के साथ बातचीत करती हैं जो उन्हें इस तरह से अपनी बात रखने के लिए एक सुरक्षित माहौल देते हैं। इस्लाम की कुरीतियों के खिलाफ बोलने वाली नाजिया से अगर कोई इस्लाम को छोड़कर हिंदू बन जाने की बात कह दे तो देखिए कैसे आग बबूला हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाही खान। ये मेरे साथ अगर आप मैं इस्लाम का विरोध करती हैं तो आप सुनिए, इस्लाम क्यों नहीं छोड़ देती हैं? क्यों छोड़ू मैं? इस्लाम किसी के बाप की जागीर है क्या? तो आप इसका विरोध भी इस्लाम किसी के बाप की जागीर है क्या? मैं मुसलमान माँ के पेट से पैदा हुई हूँ और कब्रिस्तान में ही जाऊंगी। तो इतना विरोध क्यों? मैं तो सच बोल रही हूँ। अभी तो मैंने सच ही पूछा आपसे कि अगर आप मदनी का विरोध कर रही हैं क्योंकि उनकी भाषा, उनकी शब्दावली, फिर आप बोलने नहीं दे रही हैं। आप मेरी बात तो पूरी कंप्लीट होने दीजिए। अगर मदनी की शब्दावली आपको पसंद, आपको भी पसंद नहीं आई, और इसके लिए मुझे शबनम बहुत खुशी हो रही है कि आपको भी पसंद नहीं आई है, तो उस शब्दावली को रोकने और कंट्रोल करने के लिए किसी को तो उठना पड़ेगा ना, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, तभी ना वो रुकेगा। साफ है विरोध इस्लाम का नहीं, उसकी कुरीतियों का है। नाजिया जैसी बेटी ने तो विरोध करके मौलवियों को चैलेंज कर दिया है, लेकिन क्या हर मुस्लिम बेटी इतनी हिम्मत दिखा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल नाजिया खान के इन तेवरों पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर